हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनटोल्ड स्ट्रगल। आज का जो ये वीडियो होगा ये होगा इग्नू के उन बच्चों के लिए, उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने 2025 के जून जुलाई वाले सेशन में जो है अपना एडमिशन लिया है इन एमएससी फिजिक्स। तो ये जो कंप्लीट वीडियो होगा इसमें मैं सारी चीज़ें क्लियर करूँगी कि आपको कब एग्ज़ाम देना है, कब प्रैक्टिकल अटेंड करना है, किस तरीके से जो है असाइनमेंट आपको मेंटेन करना है, बनाना है, एंड जो भी अदर क्वेरीज़ हैं रिलेटेड टू प्रैक्टिकल एग्ज़ाम और असाइनमेंट, वो सारी चीज़ें इस वीडियो में फटाफट जो बताने की कोशिश करूँगी और जितने भी आपके डाउट्स और क्वेरीज हैं उसे क्लियर करने की कोशिश करूँगी। अगर आपने इग्नू से एडमिशन लिया है 2025 में जून जुलाई वाले सेशन में, तो सबसे पहले आपको अगले 6 मंथ के लिए बिल्कुल ही रिलैक्स मोड में जाना है, क्योंकि ये जो इग्नू एमएससी का जो डिग्री दे रहा है इसमें कंप्लीट सेमेस्टर जो है वो 4 होते हैं, 4 सेमेस्टर होते हैं और 2-2 सेमेस्टर वाइज जो है वो एग्ज़ाम होते हैं। मतलब सेमेस्टर वाइज आप नहीं कह सकते हो, ईयरली एग्ज़ाम होता है, जिसमें फर्स्ट ईयर में जो है वो सेमेस्टर 1 एंड सेमेस्टर 2 के जो थियोरी वाले सब्जेक्ट हैं उसका एग्ज़ाम होगा। और प्रैक्टिकल जो भी आप ले रहे हैं 9 और 10 होता है प्रैक्टिकल, MPH 09 और MPH 010 इसका एग्ज़ाम प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होगा। साथ में जो 8 थियोरी सब्जेक्ट है MPH 01 से लेके 08 तक, तो उसके जो है एग्ज़ाम आपको देने होंगे इन योर फर्स्ट ईयर। बात करें सेकेंड ईयर की, तो सेकेंड ईयर में जो है बाकी के जो अदर आई थिंक MPH 15 जो है वो एक प्रैक्टिकल होता है सेकेंड ईयर में, बाकी सारे जो है थियोरी कोर्सेज होते हैं। बाकी के 9 जो है वो थियोरी कोर्सेज होते हैं, जिसमें आपको कोर कोर्स और जो इलेक्टिव है वो दोनों ही चूज़ करने होते हैं। तो ये आपके रहे 9 जो है वो सेकेंड ईयर में आपको थियोरी कोर्स के थ्रू जो है मतलब आपको एग्ज़ाम अटेंड करना होता है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अगर आप जून जुलाई सेशन के स्टूडेंट हो, आपने जून जुलाई में एडमिशन लिया है 2025 में, तो अभी आप दिसंबर में कुछ भी नहीं करेंगे। आप दिसंबर के बाद मतलब 6 महीने जैसे ही आपके पूरे हो जाते हैं, आप ये सर्च करने में लगेंगे कि आपको कहाँ पे जो है आपके नियर बाय जो भी इग्नू के सेंटर्स हैं उसमें एमएससी के प्रैक्टिकल्स चल रहे हैं कि नहीं। ये आपको कॉन्टेक्ट बनाने पड़ेंगे बाकी के स्टूडेंट्स से और उन्हीं से आपको ये जानकारी जो है अलग अलग ग्रुप्स में आपको जुड़ना पड़ेगा और उसी से जो है आपको ये जानकारी मिल जाएगी कि आज या 2 दिन बाद या फिर इस डेट को जो है इग्नू का इस वाले सब्जेक्ट का आइदर MPH 09 और MPH 010 उसका जो है प्रैक्टिकल हो रहा है इस पर्टिकुलर सेंटर पे। तो उस तरीके से जैसी आपको इन्फॉर्मेशन हाथ लगती है, आप ये सुनिश्चित कर लेंगे कि आप जो है आपने अपने एडमिशन के 6 मंथ तक जो है वो 6 मंथ पूरे कर लिए हैं। क्योंकि अगर आप 6 मंथ से पहले कराते हैं तो काफ़ी सारे सेंटर्स में देखा गया है कि वो आपको एनरोल नहीं करेंगे, रजिस्टर नहीं करेंगे प्रैक्टिकल के लिए, और अगर कर भी देते हैं तो वो ये कहते हैं, अभी ऑथेंटिसिटी तो नहीं मैं बता सकती, बट वो ये क्लेम करते हैं कि अगर हम रिज़ल्ट आपका चढ़ाते हैं तो रिज़ल्ट जो है वो फिर वो लेता नहीं है अगर आपका रजिस्ट्रेशन का 6 मंथ पूरा नहीं हुआ है। तो प्रैक्टिकल रिज़ल्ट जो है वो जब वो फीड करते हैं तो वो नहीं लेता है जो वेबसाइट है वो। तो ये आप सुनिश्चित कर लेंगे कि आपके 6 मंथ पूरे हो चुके हैं एडमिशन के, उसके बाद ही आप प्रैक्टिकल अटेंड करेंगे। प्रैक्टिकल वाला पार्ट अपने एडमिशन के 6 महीने के बाद आप आराम से दे सकते हैं। फर्स्ट ईयर के एडमिशन के 6 महीने जैसे ही हो जाएंगे तो आप MPH 09 और 10 का आप आराम से दे दीजिएगा, और सेकेंड ईयर के रजिस्ट्रेशन के जैसे ही 6 महीने पूरे हो जाए तो MPH 15 जो है वो जहाँ कहीं भी हो रहा है तो वहाँ पे जाके आप दे दीजिएगा। NOC की रिक्वायरमेंट होती है, तो NOC अगर आपको वो क्लेम करते हैं, अगर वो कहते हैं आपको प्रोवोक करते हैं कि आपको देना पड़ेगा, तो आप बनवा लीजिए, वो बहुत आराम से बन जाता है। आपके अपने रीजनल सेंटर में जाके आप एक फॉर्म होता है NOC का, वो फिल करेंगे और वो अपना सिग्नेचर एंड स्टैम्प करके और आपको दे देंगे। वही जाके आप उस पर्टिकुलर कॉलेज में सबमिट करा देंगे और आप आराम से जो है वहाँ पे प्रैक्टिकल अटेंड कर सकते हैं। इतनी कोई बड़ी बात होती नहीं है। बात करते हैं अब असाइनमेंट की, तो असाइनमेंट जो है उसका भी यही सेम सीन है। कोशिश ये रखिए कि जैसे ही आपका 1 ईयर पूरा होने वाला है, मतलब अगर 2025 का जून जुलाई वाले सेशन का एडमिशन है तो आप मई जून का जो असाइनमेंट आएगा 26 में वो वाला आप अटेंड करिए, ताकि आप दोनों ही जो सेमेस्टर है, सेमेस्टर 1 और 2 दोनों का ही असाइनमेंट जो भी 8 सब्जेक्ट्स है, थियोरी है, उसका असाइनमेंट एक बार में आप सबमिट करा सकें। असाइनमेंट आपको बड़ा इजीली वेबसाइट पे अवेलेबल हो जाता है, जैसे ही अभी 26 का मई जून आएगा हो जाएगा वेबसाइट पे अवेलेबल असाइनमेंट। अगर नहीं होगा तो आई विल हेल्प यू ऑल, और टेलीग्राम से भी आप मेरे जुड़ सकते हैं, वहाँ पे भी मैं प्रोवाइड कर दिया करूँगी। सेकेंडली, जैसे असाइनमेंट आपका हो जाता है आप आराम से असाइनमेंट बनाने के लिए बहुत सारे जो है सोर्सेज हैं। अभी तो सबसे कॉमन सोर्स तो अभी चैट GPT चल रहा है, उसका आप हेल्प ले सकते हैं, अदरवाइज़ गूगल का हेल्प ले सकते हैं। थोड़ा बहुत अगर रिसर्च करेंगे तो इग्नू के बुक्स ही काफ़ी होती है।
अब ये भी नहीं कह सकते कि इग्नू की बुक्स में जो है वो पर्टिकुलरली बुक जो है वो मतलब बुक्स मिलेंगी, तभी आप ऑनलाइन मोड से भी वो पीडीएफ डाउनलोड करके बुक की और उससे जो है आप हेल्प ले सकते हैं और असाइनमेंट बना सकते हैं। असाइनमेंट बनाए कैसे, तो उसके लिए भी मैंने वीडियो बनाई हुई है, वो आप जाके देख सकते हैं। और अगर उसमें समझ में नहीं आ रहा है या कोई क्वेरी और रह गई है तो फिर मैं कोई अदर वीडियो के थ्रू जो है आपकी हेल्प कर दूँगी। असाइनमेंट वाला पार्ट जैसे ही फिनिश होता है, ये आप वही करेंगे, असाइनमेंट के लिए आप 1-1 साल का वेट करेंगे और जैसे आपने 2025 जून-जुलाई का सेशन में एडमिशन लिया है, तो 26 वाले में आप देखेंगे मई-जून में असाइनमेंट आप सबमिट कराएँगे। मार्च-अप्रैल में ही सबमिट हो जाता है आई थिंक, लेकिन अगर वो एक्सटेंड होता है तो वो जाता है काफ़ी आगे तक, 2-3 महीने भी एक्सटेंड हो जाता है। उसके बाद बात करते हैं थियोरी वाले कोर्स, जो आपको एग्ज़ाम है वो कैसे देना है। तो वो अगेन 1 साल पूरा कंप्लीट होने के बाद आपको एग्ज़ाम परफ़ॉर्म करना होता है। जैसे जून-जुलाई वाला सेशन है 2025 में, तो आप 26 में देंगे जून-जुलाई में। उसके लिए अगेन 2-3 महीने पहले से ही जो है फॉर्म फिल अप शुरू हो जाते हैं, वो आप भरेंगे। सेंटर आप अपने अकॉर्डिंगली चूज़ करेंगे और उसके बाद जो है आपके जाके आप थियोरी एग्ज़ाम जो है वो रिटन में लिख के देंगे। अब इसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं कि आपने असाइनमेंट नहीं जमा कराया है तो क्या आप एग्ज़ाम दे सकते हैं? बिल्कुल दे सकते हैं आप। आपने असाइनमेंट नहीं भी जमा कराए तब भी आप सारे एग्ज़ाम दे सकते हैं। आपने प्रैक्टिकल नहीं भी करे हैं तब भी आप असाइनमेंट दे सकते हैं, आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। ये ऐसा कुछ नहीं है कि एक होना चाहिए उसके बाद ही दूसरा वाला चीज़ होगा। ये आपका अपना चॉइस है, इसीलिए ये ओपन डिस्टेंस लर्निंग है कि आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग आप अपनी चीज़ें जो है अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग जो है अपनी चीज़ें आप आगे बढ़ा सकते हैं। तो ये बात रही असाइनमेंट, प्रैक्टिकल और जो एग्ज़ाम है उसकी। आई होप मैंने जो जून-जुलाई वाले सेशन के बच्चे हैं 2025 वाले, उनकी काफ़ी सारी हेल्प कर दी है इस वीडियो में। बाकी और भी अगर डाउट और क्वेरी है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं उम्मीद करूँगी कि इससे काफ़ी चीज़ें क्लियर हो गई हैं। जो चीज़ें नहीं हुई हैं उसके लिए मैं ज़रूर वीडियो जल्द से जल्द बनाऊँगी। थैंक यू सो मच एंड स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड। थैंक यू।